अरे क्या बात है, होने से वीडियो बन रहा है क्या? जी सर। तो आइए बात करते हैं हमारे भाई साहब हरिओम पांडे जी की बेटी की जो है सगाई यहीं से होगी। तो ये नाम का मोहताज नहीं है, शांति विलेज है, क्या कहते हैं इसको? शांति विलेज। हाँ, तो ये रमईपुर के पास है। और खुशी की बात एक ये है कि ये सब तंबू कनात यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ये सब हट के हमारे टेंट वाले जो मशहूर टेंट वाले हैं, कानपुर के माने हुए, क्या नाम कहते हैं? हर्ष 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 टेंट। हर्ष टेंट वाले ये भाई साहब खड़े हैं, देखिए इनका गेस्ट हाउस भी बर्रा पे है। और ये हरिओम पांडे जी हैं और इनकी भी बेटे की शायद शादी है उसी 4 वार को, लेकिन हरिओम भैया की बात नहीं काट पाए और यहाँ आ गए। दूसरी बात ये कि ये करनी थी कि बिल्कुल आप लोग जो देख रहे हैं ये गांव की तरीके है, गांव का लुक देता है। देखिए हरी हरी नीचे घास, और वहाँ आप लोग घास प्लास्टिक की लगाते हैं, बिल्कुल नेचुरल। हाँ बिल्कुल, जैसे बाल आपके हैं ओके, वैसे ये घास है। और यहाँ की विशेष बात एक ही है कि वाटर पार्क की देखो, यहाँ टिकट लगती है, ठीक है। तो बड़ा सा हाल देख रहे हैं, जो खूबसूरती देख रहे हैं, जो शहर की जो है दवा और यहाँ की हवा बराबर। देखिए बढ़िया चिड़िया भी देख रहे होंगे, और यहाँ की जो सफाई है वो एक अलग हिसाब किताब है। और 4 तारीख को तो आप देखेंगे तो एक अलग सा लुक नजर आएगा, क्योंकि हर्ष टेंट एक मशहूर टेंट है। और बात करते हैं भाई साहब से, अपना परिचय बताएं भाई साहब। आज हम लोग देखे और कई जगह गए, कैसा लगा? हमारा नाम लोकेश सिंह है, कानपुर में ही रहता हूँ। बड़े भैया का बस आशीर्वाद है, बड़े भैया के साथ हैं, आज सुबह से इनके साथ में हैं और बड़े भैया का बस मार्गदर्शन है। बताएं बड़े भैया क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं आप आज घूमे, जो देहातों में देखा, कई थाने आप गए, कई लोगों के अच्छे लोगों के पास गए, जो प्यार मिला आपको वो हकीकत बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कई थाने गए आप? हाँ, हैं? हम गोविंद भैया के साथ में थानों में गए, कार्ड देने थे, और गोविंद भैया पर्सनल भी 2-3 जगह लेके गए। स्टार्टिंग में जाते जाते तो गोविंद भैया ने हमारा वेलकम किया चाय से हमारा वेट ही कर रहे थे वो अपने क्षेत्र पे। बोले कि लोग और कुछ खाएंगे, तो हमने कहा नहीं कुछ खाएंगे नहीं, चलते हैं। गोविंद भैया के साथ में 2-3 जगह में गया, बहुत अच्छा लगा। गोविंद भैया का नेचर और उनके साथ में जिनसे मैं मिला, उनका नेचर सब बहुत अच्छा था। हम वेट कर रहे थे आपका, लेकिन वो लोग हमारा वेट कर रहे थे। हाँ, वो लोग गोविंद भैया का वेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अच्छा लगा, जीवन में कुछ हो या ना हो, सबसे बड़ा धन मालूम है क्या होता है? जैसे भाई ने प्यार दिया हमें, भाई से 2-3 बार मुलाकात हुई, लेकिन अच्छा लगा। आज और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा समय हुआ। और ये सब लोग रहेंगे 4 तारीख को, क्योंकि हरिओम भैया की बेटी की शादी नहीं, हमारी भतीजी की भी शादी है। हमारी सिस्टर है क्या बात है। सिस्टर है वो। और शायद शुरुआत करने भी हम दोनों लोग गए थे। हाँ, स्टार्टिंग में भी हम ही लोग थे। हाँ, तो अच्छे परिवार से जुड़ने जा रही है। उसके परिवार का नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप 4 तारीख को जरूर हम डाल देंगे। और दूसरी बात एक और कहनी है, कैमरा थोड़ा आगे लाइए भाई साहब, ओनिस जी। ये हमारे पर्दे के पीछे के हीरो जो होते हैं वो कैमरामैन होते हैं, उनको नाम कैमरामैन होता है, लेकिन ये एक जिंदगी उन्हीं का, पर्दे के पीछे के हीरो यही है, वो कावकाट दे जितनी सब है। तो आपको एक निवेदन करेंगे कि बेटी के लिए सारी जीवन जो है पिता कमाता है। आज मुझे लग रहा है मेरे बहन नहीं है, और मेरे क्या बताएं, मेरी बेटी भी नहीं, एक बेटी हुई थी तो भगवान को नहीं वो था तो वो भी चली गई। सबसे पहला बच्चा हमारा बेटी हुई थी। तो आज वो दिन याद आ रहा है कि एक पिता क्या करता है बेटी के लिए, दर दर भटकता है, लेकिन आगे वाले को ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे। बड़ी विलंबना है कि आगे वाला सीना फाड़ के आज उस पिता को देखो, आज अपनी बात कहने के लिए, अच्छी अच्छी व्यवस्था करने के लिए आज हम लोग भटक रहे हैं। और ये लगता है कि वो रात कब आएगी जिस रात हमारी बेटी की शादी होगी, हाथ पीले होंगे और क्या क्या ना करना पड़े, है ना। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ी कदर करो, जिनकी बेटी होती, बेटी अपराध नहीं है, लेकिन अच्छा लगा, अच्छे रिश्तेदार मिल जाते हैं, और अच्छे रिश्तेदार मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्यों भैया? बिल्कुल, है ना, कि जब अच्छे रिश्तेदार मिल जाते हैं तो एक परिवार अच्छा जुड़ता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम कहेंगे तो हमें तो राखी जब बनती है ना तो हाथ खाली रहते हैं। दूसरे की बहन बहन नहीं होती, हो तो ज़बरदस्ती में कह देते हैं, लेकिन वो बहन नहीं होती, कभी दुख में नहीं खड़ी होती है। कहने के लिए भैया सब होते हैं कि हम तुम्हारी बहन है, 2 साल बांधेंगे, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कितनी उनको, और क्या असली बहन हो तो बांधे नहीं,
परिवार की बात नहीं है, वो तो बात ये है कि हमसे भैया से कोई बात हुई, तुमसे क्या मतलब है 2 साल राखी बांधने की, तीसरे साल फिर, तो ऐसे ना बांधने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बांधो ना। लेकिन क्या असली बहन होती तो ना आती। तो आपको बहनों को भी तो अगर राखी बांधे किसी को तो मर्यादा से बांधे, कि कुछ भी हो जाए हम राखी बांधेंगे। कभी कभी हाँ सुने रहते हैं, बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, तो हमारे हरिओम भैया भी कन्यादान करेंगे। और हमने भी, हमारी बहनें थी तो हमने भी एक अपने साड़ू बाई की बिटिया का कन्यादान लेने गए थे, तो हमको भी बड़ी खुशी हुई थी। सभी को हमारे करना चाहिए हाँ, कन्यादान, कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। और इसके लिए तो लोग, अब भैया ने जैसा बताया कि भैया की ना सिस्टर है और ना ही बेटी, पहले हुई भी थी लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी, इस वजह से वो नहीं है आज हमारे साथ में। तो ये जो कन्यादान है, इससे बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। इसमें एक कहते कोख नहीं तरती है, कोख नहीं तरती। अगर कन्यादान न लो तो कोख नहीं तरती है, तो कन्यादान भी जरूरी है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा एक बस एक ही हमारा प्रश्न है, और उत्तर भी हमारा ये, कि आप लोग भी दूसरे ख्याल करें इस तरीके से, किसी को कि कोई भी आपके घर जाता है या कोई भी पिता जाता है, तो ऐसा लगे कि हम आए हैं किसी के दरवाजे। ये ना लगे कि हमारा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, एक तो बनने लगा तो बना रहे, क्योंकि दिल की बात तो निकल ही आती है कहीं ना कहीं। एक पिता कैसे भटक रहा है, ये अब हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। केवल खुशहाली के 3 घंटे खुशहाली है, हम क्या करेंगे, आएंगे खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। लेकिन पिता क्या क्या करता है भैया, आज हमें लग रहा है। हाँ? आज भी हम लोग हैं साथ में जरूर हैं, लेकिन उनके दिल पे क्या है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम्म, आज एक भावुक पल था, चाचा का गाड़ी चला, शायद गोविंद भैया ही चला रहे थे, तो चाचा ने बोला था कि वो चली जाएगी, हमारे नाम से तो बस ये, हमारे मुंह से तो बस यही निकलता है, दामनी मेरे कपड़े ले आओ बिल्कुल सही। और दामनी मेरे ये ले आओ। हम तो यार कहीं के नहीं रहेंगे, हमने तो उसके यहाँ कपड़े रखेंगे। तो इतना भावुक पल था वो कि सच सच में में। भैया, बेटी अब जो जिगर का टुकड़ा होता है भैया, जब बच्चा होता है तो सबसे बड़ा पिता को कष्ट यही होता है कि हमारी बेटी आ जाए बेटी, और बेटी जब विदा होगी घर से, वो कैसा पल होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भैया को समझाने का, लेकिन कोई समझता नहीं है। और आप भी अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढें जहाँ उसकी भी इज्जत हो, तुम्हारी भी इज्जत हो। बम चकाचक।